नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज भगवती मातंगी के एक साबर मंत्र की साधना आप लोगों के लिए देने जा रहा हूं। मां मातंगी को सर्व सुखों की दात्री कहा जाता है। कहा जाता है कि जो भगवती मातंगी को प्रसन्न कर लेता है उसे सर्व प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और सभी माँ विद्याएं भी उस व्यक्ति पर मेहरबान हो जाती हैं, उस व्यक्ति पर कृपा करती हैं। इतना अधिक प्रभाव माँ मातंगी का बताया गया है। मातंग मुनि के आह्वान पर माँ मातंगी का प्रादुर्भाव हुआ और उन्हीं के नाम से ही इस देवी का नाम पड़ा है। इस देवी की साधना अनेकों रूपों में की जाती है। आज जिस मंत्र की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वह मंत्र है भगवती मातंगी का उच्चिष्ट मातंगी मंत्र। उच्चिष्ट मातंगी में एक विशेषता यह है कि झूठे भोजन का भोग भी माँ भगवती को लगा दिया जाता है। इतना सरल विधान के साथ ये मातंगी साधना की जाती है। मातंगी साधना करने वाले को सर्व प्रकार से शत्रुओं से भय मुक्त हो जाता है, हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। जीवन में कोई भी कार्य उसका रुकता नहीं है, कार्य बनते चले जाते हैं। परंतु जरूरत होती है माँ भगवती पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास की और पूर्ण मनोयोग के साथ माँ भगवती की साधना करे। मंत्रों की संख्या कम हो परंतु हो पूर्ण मन से। इतना निश्चित है कि यदि माँ भगवती कृपा हो गई तो फिर कुछ भी जीवन में शेष बाकी नहीं रहेगा, सब कुछ सरलता से प्राप्त होता चला जाएगा। इतना अधिक माँ भगवती मातंगी का प्रभाव बताया गया है। पूर्व में माँ भगवती मातंगी की वैदिक विधान तंत्र विधान के साथ एक साधना मैं दे चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। परंतु बहुत से लोगों की इच्छा थी कि साबर मंत्र के साथ में माँ भगवती की साधना दी जाए, क्योंकि जब हम वैदिक विधान करते हैं तो विनियोग न्यास उत्कीलन विधान किया जाता है, जो प्रत्येक व्यक्ति शायद नहीं कर पाता क्योंकि संस्कृत मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जबकि साबर मंत्र साधना में मंत्र साधारण सी सामान्य भाषा में होते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति आसानी से समझ सकता है, पढ़ सकता है और उसे याद भी कर सकता है। क्योंकि बिना याद करे, तो मैं हमेशा बोलता हूँ मंत्र का जप करना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम मंत्र का जप बिना याद करे करते हैं तो हमारा ध्यान पूर्ण रूप से मंत्र साधना में नहीं होता। और आज का जो मंत्र है वह साबर मंत्र है। अत्यंत प्रभावी साबर मंत्र इस कलिकाल में होते हैं। साबर मंत्रों का प्रभाव निश्चित तौर पर प्राप्त होता है और ये बात मैं अनेकों बार बता चुका हूं। संत गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। साबर मंत्रों का अर्थ जानने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनके अर्थ कई बार बेमेल से होते हैं, शब्दों का अर्थ पता नहीं लगता। लेकिन इनका प्रभाव भगवान शंकर की कृपा से निश्चित तौर पर इस कलिकाल में प्राप्त होता है। इसीलिए ज़्यादातर साधक और जितने साधु संत हैं वो साबर मंत्रों की ही साधना करते हैं, क्योंकि सरलता से हो जाती है और बड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती। साबर मंत्रों में एक बात यह भी है, केवल मंत्र का जप भी करे तो भी पर्याप्त है, विधि विधान आवश्यक भी नहीं माना गया। केवल गुरु पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए, मंत्र में पूर्ण विश्वास रखते हुए, अपने इष्ट पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखते हुए जब मंत्र की साधना की जाती है तो निश्चित ही उसका फल प्राप्त होता है। और आज साबर मंत्र की यह साधना बड़े सरल विधान के साथ मैं आपको देने जा रहा हूं और निश्चित ही इसका प्रभाव आपको प्राप्त होगा। वैसे तो इस साबर मंत्र से बहुत सी सिद्धियां प्राप्त होती है, परंतु अनेकों बार कह चुका हूं वह आपकी साधना के बल पर निर्भर है कि आपकी साधना किस स्तर की जा रही है। परंतु इतना निश्चित है, यदि थोड़ा भी इसे किया तो सामान्य जीवन में जिस प्रकार की आवश्यकताएं मनुष्य को पड़ती हैं वह सभी आवश्यकताएं आपकी पूरी होने लगेगी। उसके लिए आपको किसी प्रकार की याचना प्रार्थना किसी अन्य के सामने नहीं करनी पड़ेगी। स्वतः ही माँ भगवती ऐसे साधन जुटाती है या इस प्रकार के योग अनुयोग बनते हैं कि कोई व्यक्ति आपकी सहायता के लिए स्वयं तत्पर हो जाता है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं इस साधना के विधि विधान को। साधना के विधि विधान की चर्चा करें उसके लिए सबसे पहले साधना में प्रयोग होने वाली सामग्री की चर्चा करते हैं। सामग्री सामान्य सी है, आपकी स्क्रीन पर है। इस साधना सामग्री का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। साधना सामग्री में सामान्य सी पूजन सामग्री के साथ एक मूंगे की माला चाहिए आपको। यदि मूंगे की माला नहीं है तो रुद्राक्ष की सामान्य माला आप प्रयोग कर सकते हैं, परंतु जो भी माला ले वह प्राण प्रतिष्ठित ले। दूसरा, मातंगी यंत्र आजकल मार्केट में उपलब्ध है, परंतु अष्ट धातु में जो उपलब्ध है वो बिल्कुल ना लीजिएगा, क्योंकि वो अष्ट धातु नहीं होती है, सिर्फ कहने को अष्ट धातु है। इससे अच्छा आप तांबे का यंत्र लीजिए। तांबा एक सर्वोच्च धातु होता है। सोने चांदी के बाद में यदि सबसे अच्छी धातु इस वर्तमान समय में यंत्रों के लिए मानी गई है तो वह तांबे की धातु है।
अन्यथा भोजपत्र पर यदि आप यंत्र का निर्माण कर सके तो भोजपत्र पर कर लीजिए। अच्छा होगा मार्केट से तांबे का एक यंत्र ले आइए और उसे शुद्ध करके फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कीजिए, पूजन कीजिए और उसके बाद उसे प्रयोग कीजिए। बाकी अन्य सामग्री सामान्य सी पूजन सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। बात करें भोग की, इस साधना के लिए लौंग, इलायची, बताशे या मिश्री जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसी का थोड़ा सा भोग लगा दें और बाद में उसे प्रसाद स्वरूप कन्याओं में और परिवार में ग्रहण कर लें। चलिए विधान करते हैं किस प्रकार से करना है। सामान्य सा सरल सा विधान है। इस साधना के लिए आपको उत्तर या पश्चिम की तरफ मुख करके बैठना है। लाल रंग के वस्त्र यदि पहन करके साधना करते हैं तो शीघ्रता से साधना का फल प्राप्त होता है, परंतु सामान्य किसी भी तरह के साफ सुथरे वस्त्र पहन करके साधना कर सकते हैं। श्रेष्ठतम होगा लाल रंग के वस्त्र पहन करके आप साधना करें। किसी चौकी या पट्टे पर माँ भगवती मातंगी का एक चित्र स्थापित करें। उसी के साथ एक यंत्र जो आप मार्केट से लाए हैं, आपने स्वयं निर्माण किया, जैसा भी है वो यंत्र स्थापित कर लें। साथ ही अपने बाएं हाथ की तरफ और देवी के दाहिने हाथ की तरफ एक कलश स्थापित करें। भगवती का चित्र स्थापित कर लिया, कलश स्थापित कर दिया। इसके बाद में शुद्धि आचमन कीजिए। शुद्धि आचमन के बाद में दीप प्रज्वलित कीजिए और दीप प्रज्वलित करने के बाद में सबसे पहले आपको संकल्प करना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार, नक्षत्र बोलना है और अपनी कामना बोलनी है। किस कार्य हेतु, किस कामना हेतु आप ये साधना कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छा होगा सर्व कामना सिद्धि हेतु। ये आप बोलिए कि अब मैं सभी प्रकार की कामनाओं की सिद्धि के लिए, माँ भगवती आपकी प्रसन्नता के लिए ये साधना कर रहा हूँ। इस प्रकार से आपको उच्चारण करना है। संकल्प के बाद में संकल्प का जल किसी थाली प्लेट में या फिर गणेश जी पर अर्पित कर दीजिए। उसके बाद में हमेशा की तरह सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव इत्यादि पंचदेवों का पूजन करना है। शंकर भगवान का पूजन और उसके बाद माँ भगवती मातंगी का पूजन करना है और साथ ही भैरव जी का पूजन करना है। इस प्रकार से सामान्य सा पूजन जो अक्सर साधनाओं में मैं बताता हूँ वो सामान्य सा पूजन संपन्न कर लीजिए। जब आपका सामान्य पूजन संपन्न हो जाए उसके बाद में एक माला गणेश मंत्र और एक माला गुरु मंत्र की आपको करनी है। यदि आपके गुरु नहीं हैं, आपने गुरु धारण नहीं किया है, तो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं अथवा हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया सार्वभौमिक गुरु मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। और जब साबर मंत्रों की बात आती है तो हमेशा बोलता हूं साबर सिद्धि मंत्र का जप भी 11 या 21 बार अवश्य करना चाहिए। अधिकस्य अधिकम फलम, जितना करे उतना श्रेष्ठ। माला कर सकते हो तो माला कर लीजिए। और उसके बाद में आज का जो मंत्र है, इस मंत्र की 3 माला नित्य प्रति आपको करनी है। और जब आपका जप पूर्ण हो जाएगा उसके बाद माँ भगवती की आरती कीजिए कपूर इत्यादि से या फिर एक अलग दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। आरती के बाद में जो भी भोग आपके पास उपलब्ध है वो भोग लगा दीजिए। प्रिय दर्शकों, फल के स्वरूप एक अनार का फल आपको विशेष तौर से इस साधना में रखना है। सामग्री में मैंने दिखाया हुआ है अनार का फल, इसलिए कि अंतिम दिन इस अनार के फल की आपको बलि देनी है। जब आपके मंत्रों का जप पूर्ण हो, आरती कर ले, उसके बाद दाहिने हाथ में जल लीजिए, माँ भगवती से क्षमा प्रार्थना कीजिए और समर्पण करते हुए जल को माँ भगवती के बाएं हाथ की तरफ छोड़ दीजिए। थोड़ा सा जल पुनः लीजिए, आसन के नीचे लगाइए, मस्तक पर तिलक कर लीजिए। सामान्य सा सरल विधान है, बहुत अधिक बड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं। अब जानते हैं मंत्र को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके मैं बता देता हूँ। मंत्र अत्यंत सरल है, मंत्र आपकी स्क्रीन पर है। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो आदेश गुरु को, जय जय भगवती मातंगी, सुमुखी महाविद्ये, महापिशाचनी, उच्चिष्ट चांडालनी, लघु श्यामा, नीलवर्णी, माँ तत्क्षण आओ, विलंब न लगाओ, भक्त की पुकार, शत्रु को संहार, आपदा हरो, मेरे कारज करो, विद्या बुद्धि दो, धन संपत्ति दो, रखो शंकर का मान, मतंग मुनि की आन, दोहाई कामरू कामाक्षा की, गुरु की शक्ति, मेरी भक्ति, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। सरल सा मंत्र है। सर्व प्रकार से माँ भगवती से प्रार्थना है कि सब कुछ मेरे जीवन में आप प्रदान करें। यही कामना करते हुए इस मंत्र का आपको जप करना है और यह साधना आपकी 21 दिन लगातार चलेगी। किसी भी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में इस साधना को आप आरंभ कर सकते हैं। महामाई की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।